हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी अज की इस वीडियो के आप गल करांगे कैम्ब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी 5th एडिशन। अपनी यूनिट है जी आप करांगे यूनिट नंबर 14। देखो 14 नंबर यूनिट के विच आपां ने की करना है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट टू। पास्ट का मतलब है पास्ट इंडेफिनेट। ये अपना पार्ट 2 है। इस तो पिछली जी 13 नंबर यूनिट है उस दे विच भी आपां प्रेजेंट परफेक्ट ते पास्ट इंडेफिनेट है जो कदों कदों किस सिचुएशन ते यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, किस सिचुएशन च आप यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनेट, वो आप 13 नंबर यूनिट के विच भी आप कीता है ना। वो सारे रूल्स तुसीं ने याद रखने ने। हुण इस दे विच आपां इसदा पार्ट 2 है, आपां होर भी डिफरेंस देखांगे। ठीक है, कुछ रूल्स होर ने भी आपां कित्थे कित्थे प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है और किस जगह ते पास्ट इंडेफिनेट यूज़ करना है। देखो एक चीज़ तो बिल्कुल सिंपल है, आपां पिछलियां यूनिट्स दे विच कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का आपां नूं मतलब पता है, प्रेजेंट परफेक्ट आपां कित्थे यूज़ करते हैं जो कोई काम प्रेजेंट दे विच कंप्लीट हो गया होवे, है ना। ते पास्ट इंडेफिनेट जो कोई काम किसी बीते समय दे विच कोई काम होया होवे आपां उस दी गल करते हैं, उदों आपां पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं। हुण इन्हां दे विच एक तां सिंपल जी मीनिंग है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपां उदों यूज़ करांगे जो प्रेजेंट की गल हो रही होवे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल जी मीनिंग है। प्रेजेंट की जो गल हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और जेकर लंघे हुए समय की गल हो रही है पास्ट की, फिर आप पास्ट इंडेफिनेट यूज़ करांगे। बिल्कुल सिंपल जी गल है ना। देखो इस दे हुण आपां देखो रूल्स करते हैं कित्थे कित्थे आपां कदों यूज़ करांगे। सब तो पहले देखो इधर प्रेजेंट परफेक्ट है सारा, तो इधर पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल है। हुण देखो सब तो फस्ट जी पहली गल है, प्रेजेंट परफेक्ट आपां यूज़ करते हैं फॉर नाउ। नाउ मतलब कि जो प्रेजेंट समय की गल हो रही है उदों आपां प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करांगे, और जेकर पास्ट की गल हो रही है लंघे हुए समय की, फिर आपां पास्ट इंडेफिनेट यूज़ करांगे। सिंपल जी गल बात है ना। जिस तरह देखो एग्जाम्पल के नाल समझो, बिल्कुल सिंपल है। इधर एग्जाम्पल एक देखो, टॉम हैज़ लॉस्ट हिज की। पहला भी एग्जाम्पल आप करते आए हैं, टॉम हैज़ लॉस्ट हिज की। यदा मतलब है टॉम है जी वो अपनी चाबी गवा चुके है। अगे की लिखा देखो, ही कांट गेट इनटू द हाउस, भी वो घर दे विचों उसनूं चाबी है जी वो लभ नहीं रही। देखो ही कांट, देखो कैन है जिहड़ा प्रेजेंट का सिंबल है ना। हुण इत्थे ये गल कही जा रही है भी जिहड़ा टॉम है उसनूं आपदे घर दे विचों चाबी लभ नहीं रही, मतलब जिस वक्त ये गल हो रही है उस वक्त उसनूं चाबी है जिहड़ी वो घर दे विच लभ नहीं रही, भी टॉम दे कोल चाबी उस वक्त नहीं हैगी। इहदा मतलब आपां प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कीता है, ही हैज़ लॉस्ट हिज की। मतलब नाउ जिहड़ी सिचुएशन है, हुण सिचुएशन है वो ये है भी टॉम दे कोल चाबी है जिहड़ी वो नहीं हैगी, तां ही हैज़ लॉस्ट हिज की, भी गवा चुके हैं। जेकर आप इधर देखिए पास्ट की गल, हुण इत्थे आपां की कह रहे हैं, देखो टॉम लॉस्ट हिज की, इत्थे अपना पास्ट सिंपल टेंस आ गया है ना, पास्ट इंडेफिनेट वर्ब दी सेकंड फॉर्म का यूज किया है। टॉम लॉस्ट हिज की यस्टरडे, देखो इत्थे गल आ गई यस्टरडे दी, कल दी, लंघिया होया जिहड़ा कल है। हुण इत्थे आपां पास्ट की गल कर रहे हैं भी कल टॉम दी जिहड़ी चाबी है वो खो गई सी। ही कुडंट, इत्थे भी देखो कैन की जगह ते कुड आ गया पास्ट का सिंबल है ना। ही कुडंट गेट इनटू द हाउस, उसनूं घर दे विचों नहीं लभी सी। मतलब आप पास्ट की गल कर रहे हैं भी कल टॉम की चाबी खो गई सी और उसनूं घरों नहीं लभी सी। प्रेजेंट का आपां कुछ नहीं पता, हो सकता है प्रेजेंट दे विच चाबी लभ गई होवे, इस वक्त हो सकता है उसदे कोल चाबी होवे, बट आपां गल कर रहे हैं पास्ट की भी कल उसकी चाबी खो गई सी, उसनूं नहीं लभी सी, तो पास्ट सिंपल आ गया। कल की गल हो रही है, अज की नहीं हो रही, बट इत्थे गल हो रही है अज की, नाउ जिस वक्त आप बोल रहे हैं उस वक्त की गल हो रही है भी टॉम की चाबी खो चुकी है, भी इस वक्त टॉम कोल चाबी नहीं हैगी। ये तो एक सिंपल जी गल है, प्रेजेंट की गल होवे नाउ दी ते पास्ट की। हुण अगला एक सिंपल जी तुहानूं गल दसदे हां, बिल्कुल सिंपल जे रूल ने। ठीक है, जो तुसीं ने फिक्स ने, जो शब्द तुसीं ने याद रखने ने बस। देखो जेकर सेंटेंस दे विच, जेकर सेंटेंस दे विच टुडे यूज हुंदा है, ठीक है, ये तुसीं लिख लेने ने, बिल्कुल सिंपल है। जेकर सेंटेंस दे विच यूज हुंदा टुडे, इस तो इलावा जेकर यूज हुंदा दिस वीक, दिस ईयर, दिस मंथ, मतलब इस तरह दिस लगा के वीक ईयर मंथ इस तरह यूज हुंदा है, या फिर यूज हुंदा है सिंस, मतलब सिंस लगा के कोई साल कोई समा लिखा हुआ है, सिंस 2014, सिंस 2015, सिंस 2024, कुछ भी आउंदा इस तरह। इस तो इलावा रीसेंटली, जेकर सेंटेंस दे विच यूज हो रहा है रीसेंटली, और इस तो इलावा यूज हो रहा है ऑल डे, ऑल माई लाइफ, इस तरह ऑल लगा के कोई समा यूज हो रहा है। और तुहानूं जिहड़ी चूज है, जो तुसीं जिहड़ा चूज करना है पास्ट सिंपल ते अपना प्रेजेंट परफेक्ट दे विचों,
ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟੁਡੇ, ਦਿਸ ਵੀਕ, ਦਿਸ ਈਅਰ, ਦਿਸ ਮੰਥ, ਸਿੰਸ 2014, ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਆਲ ਡੇ, ਆਲ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਓਗੇ। ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਟੁਡੇ ਔਰ ਦਿਸ, ਜੇਕਰ ਦਿਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਈਅਰ, ਮੰਥ, ਵੀਕ ਜਾਂ ਸਿੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ, ਤਾਂ ਆਲ ਡੇ ਹੈ, ਆਲ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸਟਰਡੇ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਯੈਸਟਰਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਯੈਸਟਰਡੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਦਿਸ ਵੀਕ, ਦਿਸ ਈਅਰ, ਦਿਸ ਮੰਥ, ਜੇਕਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਲਾਸਟ ਮੰਥ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਹੈਗਾ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਗੋ, ਮਤਲਬ ਅਗੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਅਗੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੋ, 10 ਮਿੰਟਸ ਅਗੋ, 3 ਮੰਥਸ ਅਗੋ, 4 ਈਅਰਸ ਅਗੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅਗੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਫਰੋਮ 2010 ਟੂ 2014, 2010 ਤੋਂ 2014, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਰਿਹਾ ਫਰੋਮ 2009 ਤੋਂ 2015, ਫਰੋਮ 2008 ਤੋਂ 2000, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਫॉर ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫॉर ਲਗਾ ਕੇ ਫॉर 15 ਈਅਰਸ, ਫॉर 17 ਈਅਰਸ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਿੰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜੇਕਰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਵੈਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੈਨ ਜਾਂ ਵਟ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਦਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਸ ਮੰਥ, ਦਿਸ ਈਅਰ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ, ਜੇਕਰ ਲਾਸਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਜੇਕਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੀ, ਹਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਆਉਂਦਾ ਲਾਸਟ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਿਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਦਿਸ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਸ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਆਫਟਰਨੂਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਦਿਸ ਈਅਰ, ਦਿਸ ਵੀਕ, ਦਿਸ ਮੰਥ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਲਾਸਟ, ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੀ ਬਸ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗਾ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਸਟ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਵ ਯੂ ਸੀਨ ਐਨਾ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਕੀ ਇਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਐਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਡਿਡ ਯੂ ਸੀ ਐਨਾ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲਗਾਇਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਐਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਜੇ 12 ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸੇਮ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਦਿਨ ਸੇਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬਟ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਆਫਟਰਨੂਨ ਔਰ ਈਵਨਿੰਗ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਫਟਰਨੂਨ ਜਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਹ ਪਾਸਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਆਫਟਰਨੂਨ, ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਈਵਨਿੰਗ ਜਾਂ ਆਫਟਰਨੂਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ
ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਓਕੇ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਤਾ, ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸਟ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਓ ਦੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਦਿਨ, ਪਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਪਲ ਆਹੀ ਰੂਲਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਰ ਦ ਅੰਡਰਲਾਈਨਡ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਓਕੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਓਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਦੈਮ ਵੇਅਰ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਮਾਈ ਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਮਾਈ ਕੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਈ ਕਾਂਟ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਆਈ ਕਾਂਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਕੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਵ ਯੂ ਈਟਨ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਵੀਟਸ ਵੈਨ ਯੂ ਵਰ ਅ ਚਾਈਲਡ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਈਲਡ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਵ ਯੂ ਈਟਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਡ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਡਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਡ ਯੂ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਊ ਈਟ, ਡਿਡ ਯੂ ਈਟ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਥਰਡ, ਆਈ ਹੈਵ ਬਾਊਟ ਅ ਨਿਊ ਕਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਮਸਟ ਕਮ ਐਂਡ ਸੀ ਇਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਿੰਪਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਬੌਟ ਅ ਨਿਊ ਕਾਰ ਲਾਸਟ ਵੀਕ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ ਹੈਵ ਬਾਊਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈਵ ਬਾਊਟ, ਹੈਵ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ ਬਾਊਟ ਅ ਨਿਊ ਕਾਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਵੇਅਰ ਹੈਵ ਯੂ ਬੀਨ ਯੈਸਟਰਡੇ ਈਵਨਿੰਗ। ਯੈਸਟਰਡੇ ਈਵਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਯੈਸਟਰਡੇ ਆ ਗਿਆ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਪਾਸਟ ਬਣੂਗਾ, ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣਯੋਗ ਹੈ, ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਸਟ ਬਣੂਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖੋ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਹੈਵ ਯੂ ਬੀਨ, ਇਹ ਹੈਵ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੀਨ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਯੂ ਬੀਨ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਬੀ, ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਯੂ ਬੀ, ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਯੂ ਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀਨ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਬੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਬੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਲਈ ਵਾਸ ਵਰ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਵਾਸ ਤੇ ਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਯੂ, ਔਰ ਯੂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂ, ਵਰ।
और इंटैरोगेटिव है वर यू तो अगे यूज हु, तो इत्थे आपां कहांगे वेयर वर यू, वेयर वर यू अगे यस्टरडे क्वेश्चन मार्क, वेयर वर यू यस्टरडे, ये चीज बनूंगी। ठीक है। छेवां, मारिया हैज लेफ्ट स्कूल इन 1999, मारिया ने 1999 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਸਿੰਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬਟ ਇਹ 1999 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਸਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆ ਹੈਜ਼ ਲੈਫਟ ਕਰਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਰੀਆ ਲੈਫਟ, ਮਾਰੀਆ ਲੈਫਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਲੈਫਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਸੇਮ। ਮਾਰੀਆ ਲੈਫਟ ਸਕੂਲ ਇਨ 1999। ਸੱਤਵਾਂ ਦੇਖੋ, आई एम लुकिंग फॉर माइक। लुकिंग फॉर का मतलब होंगे किसी की भाल करना, खोज करना। लुक फॉर का मतलब होंगे किसी की खोज करना। लुक आफ्टर का मतलब होंगे किसी की देखभाल करना। लुकिंग लाइक होंगे किसी की तरह लगना, किसी होर की तरह लगना। लुकिंग फॉर मतलब कि कहना आई एम लुकिंग फॉर माइक, कहना मैं माइक नूं देख रहा। हैव यू सीन हिम, की तुसीं उसनूं देखिया। प्रेजेंट परफेक्ट बनाया है ना, क्योंकि देखो प्रेजेंट की ही गल हो रही है। आई एम लुकिंग फॉर माइक मतलब जिस वक्त ये बोल रहा है उस वक्त माइक नूं लभ रहा है, और प्रेजेंट दे विच कह रहा है हैव यू सीन हिम, की तुसीं उसनूं देखिया। बिल्कुल ओके, इस दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अगला देखो, हैव यू बीन टू पैरिस, की तुसीं कदे पैरिस जाके आए हो, तो वह कहना यस मैनी टाइम्स, हाँ कहना बहुत बार जाके आया। ये भी गल देखो प्रेजेंट की चल रही है, कोई पास्ट की गल नहीं हुई। सिंपल पूछ रहा कि तुसीं पैरिस जाके आए हो, वह कहना हाँ बहुत टाइम मतलब बहुत बार जाके आया, मैनी टाइम्स। ओके है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो नौवां, आई एम वेरी हंगरी, कहना मैनू बहुत भुख लगी है। आई हैवंट ईटन मच टुडे, देखो टुडे आ गया, टुडे आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट बनू, प्रेजेंट परफेक्ट ही है, बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस दे विच लग रही। लास्ट देखो, वैन हैज दिस ब्रिज बीन बिल्ट, ये जो ब्रिज है कहना कदों बनाया गया। देखो क्वेश्चन मार्क है, वैन तो स्टार्ट हो रहा है, जो वैन तो स्टार्ट हो रहा है आप पास्ट इंडेफिनेट बनावांगे। और इत्थे भी उही सिचुएशन है बीन वाली, वर्ब की फॉर्म की है बी है, मतलब बी, तो जो पास्ट इंडेफिनेट बनावांगे बी की फॉर्म यूज करांगे वॉज ते वर। सब्जेक्ट हैगा दिस ब्रिज, दिस ब्रिज सिंगुलर है तो ये आप वॉज का यूज करांगे, और इंटैरोगेटिव है वॉज का यूज इस तो पहला करांगे। आप आएगा वैन, आप इसनूं बनावांगे वैन वॉज दिस ब्रिज, ब्रिज नहीं ब्रिज बोलिया मैं, ठीक है। वैन वॉज दिस ब्रिज, ठीक है, उदों बाद बिल्ट सारा सेम आ जाएगा। देखो इस तरह तुसीं इन्हां नूं बनाउंदे जाना है, सिंपल जी गल है। जेकर पास्ट की गल हो रही है पास्ट इंडेफिनेट बनाओ, जिस तरह तुहानूं रूल्स दस्से ने। प्रेजेंट की गल हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ। सो ये सी अपनी इस यूनिट की अपनी जी एक्सरसाइज फर्स्ट, एंड इस तो अगे अपनी इस यूनिट की सैकंड जी अपनी एक्सरसाइज है, देखो वो आप करते हैं। इस दे विच देखो आपने की करना है, मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स। जेडे ब्रैकेट दे विच वर्ड्स दे रखे ने इन्हां नूं मतलब तुसीं ने इन्हां दा सेंटेंस बनाउणा है, इन्हां शब्दां तो अगे सेंटेंस बनाउणा है। यूज द प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट सिंपल। आपां ने की करना है, ये शब्द ब्रैकेट दे विच इन्हां ने दिते ने, हर एक जो ब्रैकेट दे विच देखो हर एक सेंटेंस दे विच इन्हां ने सब्जैक्ट दिता है, जेकर नॉट है तो नॉट देता, वर्ब की फॉर्म देती, ऑब्जैक्ट देता, सिर्फ हैल्पिंग वर्ब छड्डते, क्योंकि हैल्पिंग वर्ब की मदद के नाल आपां देखना या तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाउणा है या फिर पास्ट इंडेफिनेट बनाउणा है। ठीक है, तो वो चीज़ का तुसीं ने ख्याल रखना है। ਉਹੀ ਗੱਲ है, रूल्स याद रखने ने, है ना। रूल्स किस तरह ਜਿਹੜੇ मैं सब तो पहला लिखाए सी कि कदों पास्ट इंडेफिनेट बनता है तो कदों प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। देखो जिस तरह आप फस्ट तो स्टार्ट करते ना होंगे तो याद आई जाएगा। हुण पहले विच इन्होंने देखो शब्द दिते ने, इट, नॉट, रेन, वर्ब की फॉर्म होगी, दिस वीक। देखो दिस वीक आ गया, दिस वीक आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट बनावांगे। हुण प्रेजेंट परफेक्ट बना दो, इट आ गया, इट प्रेजेंट परफेक्ट दे विच की हुंदा, उस तो बाद हैज़, हैव, इट दे नाल की लगेगा हैज़। इट हैज़ नेगेटिव है ना नॉट, इट हैज़ नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म आप कर देंगे रेन्ड। इट हैज़ नॉट रेन्ड दिस वीक, है ना, इट हैज़ नॉट रेन्ड दिस वीक हो गया। अगला देखो, द वैदर इस सब्जेक्ट आ गया, बी वर्ब की फॉर्म आ गई, कोल्ड रिसेंटली, रिसेंटली आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, तो आप कहेंगे द वैदर, द वैदर। द वैदर दे नाल हैज़ हैव चो लगेगा हैज़, द वैदर हैज़ बीन, क्योंकि बी दी थर्ड फॉर्म होगी बीन। उस तो बाद कोल्ड रिसेंटली, कोल्ड रिसेंटली। देखो बिल्कुल ईजी है।
अगले तुसी बनाने की कोशिश करो वीडियो स्टॉप करके। थर्ड देखो, इट कोल्ड लास्ट वीक। देखो इट कोल्ड लास्ट वीक अपना लास्ट वीक आ गया तो पास्ट इंडेफिनेट। हुण देखो पास्ट इंडेफिनेट बनूगा, बट एक चीज देखो इत्थे सब्जैक्ट है, कोल्ड है, मतलब एडजैक्टिव हो गया है ना, तो इत्थे वर्ब नहीं हैगी। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे सिंपल सेंटेंस है, वर्ब की फॉर्म बी है। बी मतलब कि वॉज वर, वैसे तुसीं वॉज वर ला दो, आप लगावांगे इट, इट दे नाल की लगेगा वॉज, इट वॉज कोल्ड, अगे की है लास्ट वीक, इट वॉज कोल्ड लास्ट वीक, सिंपल है। चौथा, आई नॉट ईट एनी फ्रूट येस्टरडे, इत्थे भी येस्टरडे आ गया पास्ट इंडेफिनेट। तो पास्ट इंडेफिनेट जो नेगेटिव बनाने डिड नॉट लगता है तो आप कहांगे आई डिडेंट, कह सकता डिड नॉट या डिडेंट, उस तो बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, उस तो बाद एनी फ्रूट येस्टरडे, बाकी सारा सेम, ठीक है। पंजवां, आई नॉट ईट एनी फ्रूट टुडे, इत्थे हुण टुडे आ गया, हुण प्रेजेंट परफेक्ट बनावांगे तो आई दे नाल हैव, क्योंकि नेगेटिव है, आई हैवंट भी कर सकते हैं। आई हैवंट ईट दी थर्ड फॉर्म करांगे ईटन, आई हैवंट ईटन एनी फ्रूट टुडे। छेवां देखो, इमली अर्न अ लॉट ऑफ मनी दिस ईयर, दिस ईयर आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो सब तो पहला इमली दे नाल की लगेगा हैज, इमली हैज वर्ब दी थर्ड फॉर्म अर्नड, इमली हैज अर्नड, उस बाद बाकी सारा सेम, अर्नड अ लॉट ऑफ मनी दिस ईयर। सतवां, शी नॉट अर्न सो मच लास्ट ईयर, इत्थे लास्ट ईयर आ गया तो पास्ट इंडेफिनेट, शी और नेगेटिव है तो डिडंट, शी डिडंट, और उस बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होंगी है अर्न, दी अर्न ही आएगा, अर्न उस तो बाद बाकी सारा सेम, सो मच लास्ट ईयर। अठवां देखो, यू हैव अ हॉलीडे रिसेंटली आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट। सब तो पहला यू दे नाल की लगेगा, यू दे नाल लगेगा हैव, यू हैव वर्ब दी थर्ड फॉर्म, इत्थे हैव वर्ब दी फॉर्म है, हैव दी थर्ड फॉर्म हैड, यू हैव हैड अ हॉलीडे रिसेंटली, ठीक है, बाकी सारा सेम। सो इस तरह बिल्कुल सेम है जेडे रूल्स दसे ने। सब तो पहला कि दिस ईयर, दिस मंथ वगैरह आ जाए, टुडे आ जाए, रिसेंटली आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट, लास्ट आ जाए, येस्टरडे आ जाए, मतलब वो सारे रूल्स आ जाए तो आपां उत्थे पास्ट इंडेफिनेट टेंस है जिहड़ा वो बनावांगे। सो ये सी अपनी इस यूनिट की अपनी जी एक्सरसाइज है सैकेंड, बिल्कुल ही आसान सी, आई होप कि तुहाडे समझ आई होगी। एंड इस तो अगे देखो अपनी इस यूनिट की थर्ड जी एक्सरसाइज है वो आप करने लगे हाँ। लगभग ये भी सेम ही है जी आप पिछे की है। देखो इस करना की है, पुट द वर्ब इनटू द करैक्ट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट सिंपल कह लो। देखो जिन्ने भी सेंटेंस ने, हर एक सेंटेंस दे विच तुहानू ब्लैंक जो दिखाई देगी, और हर एक ब्लैंक तो बाद ब्रैकेट दे विच तुहानू कुछ शब्द ने जिहड़े वो दिखाई देणगे। तुसी करना की है, जिस तरह ये ब्लैंक है, ब्लैंक तो बाद ये ब्रैकेट दे विच शब्द ने, जिहड़े ये ब्रैकेट दे विच शब्द ने, इन्हां शब्दां नू ब्रैकेट दे विचों खोल के आपां ने इत्थे लिखना है। और जदों आपां इन्हां नू इत्थों खोल के इत्थे लिखांगे तां आपां नाल ये देखना है, डिसाइड करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट बनाइए या फिर पास्ट इंडेफिनेट बनाइए। वो तुहानू जिहड़े रूल्स मैं दसे ने उस तरह जो पूरा सेंटेंस पढ़ांगे अपने आप पता चल जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है या फिर अपना पास्ट इंडेफिनेट बनाना है। ठीक है, देखो आप सीधा स्टार्ट करते हैं, नाल हुंदे देखते जाओ, बिल्कुल ईजी पता चलता जाएगा। देखो फर्स्ट देखो ये कह रहा फर्स्ट दे विच डैश आ गई, ठीक है, आई नॉट बी टू कैनेडा। आई नॉट बी टू कैनेडा का मतलब है भी मैं कदे कैनेडा नहीं गया, है ना। आई नॉट बी टू कैनेडा, अगे की कह रहा है, बट आई वुड लाइक टू गो देयर, पर मैं उत्थे जाना चाहना। देखो ये लास्ट दे विच कह रहा है, बट आई वुड लाइक टू गो देयर, पर मैं उत्थे जाना चाहना, पर मैं उत्थे जाना चाहना। ਇਹਦਾ मतलब पहला इसने कहा भी मैं कदे कैनेडा नहीं गया, मतलब जिस वक्त ये बोल रहा है प्रेजेंट दे विच, मतलब गैस करो। देखो जो आप किसी को यह गल कहांगे भी पर मैं उत्थे जाना चाहना, ਇਹਦਾ मतलब हाले तक मैं उत्थे नहीं गया। ਇਹਦਾ मतलब ये गल कह रहा है भी आई नॉट बी टू कैनेडा, भी हाले तक मैं कैनेडा नहीं गया, मतलब जिस वक्त बोल रहा है उस वक्त प्रेजेंट की गल दस रहा है कि हाले तक मैं उत्थे नहीं गया कैनेडा, बट मैं उत्थे जाना चाहना। देखो प्रेजेंट की गल होगी ना, इत्थे पास्ट का कोई लेना देना नहीं। ਇਹਦਾ मतलब प्रेजेंट परफेक्ट बनूगा। हुण जो प्रेजेंट परफेक्ट बनूगा आई दे नाल लगूगा हैव, आई हैव नॉट, बी दी फॉर्म करांगे बीन, लो जी बन गया। अगला देखो सेकंड, पॉल एंड लूसी।
ਪੌਲ ਅਤੇ ਲੂਸੀ ਦੋ ਜਣੇ ਨੇ। ਪੌਲ ਐਂਡ ਲੂਸੀ ਅਰਾਈਵ ਅਬਾਊਟ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਗੋ। ਪੌਲ ਅਤੇ ਲੂਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਗੋ, ਲਗਭਗ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਗੋ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਗੋ ਆ ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਅਗੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ, ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਰਾਈਵ ਹੈ ਸਿੰਪਲ, ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਅਰਾਈਵਡ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੌਲ ਐਂਡ ਲੂਸੀ ਅਰਾਈਵਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਐਮ ਟਾਇਰਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਡੈਸ਼ ਆ ਗਈ। ਆਈ ਨੋਟ ਸਲੀਪ ਵੈਲ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ, ਵੀ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਿਆ। ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਆ ਗਈ, ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਨੋਟ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਡ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਸਲੀਪ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਸਲੀਪ ਵੈਲ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਫੋਰਥ ਡੈਸ਼ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, there be a bus drivers strike, there be a bus drivers strike last week। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਬੀ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਵਾਸ ਵਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ देयर ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, देयर ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਅ ਬੱਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਅ ਬੱਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ देयर was a bus drivers strike last week ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ, ਸੋ there be no buses, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਸਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ there be no buses, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ देयर, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ देयर। ਹੁਣ ਇੱਥੇ नो buses, buses ਪਲੂਰਲ ਆ ਗਿਆ, there were no buses, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਐਡਵਰਡ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਐਡਵਰਡ ਵਰਕ ਇਨ ਅ ਬੈਂਕ ਫॉर 15 ਈਅਰਸ। ਦੇਖੋ ਫॉर 15 ਈਅਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੰਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ, ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਵਰਕਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਐਡਵਰਡ ਵਰਕਡ ਇਨ ਅ ਬੈਂਕ ਫॉर 15 ਈਅਰਸ, ਫॉर 15 ਈਅਰਸ। ਐਡਵਰਡ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਸਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ 15 ਸਾਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਹੀ ਗਿਵ ਇਟ ਅਪ, ਉਸਨੇ ਗਿਵ ਇਟ ਅਪ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਬਣੂ, ਹੀ ਗਿਵ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੇਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੀ ਗੇਵ ਇਟ ਅਪ। ਨਾਓ ਹੀ ਵਰਕਸ ਐਜ਼ ਅ ਗਾਰਡਨਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਰਡਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਰੀ ਲਿਵਸ ਇਨ ਡਬਲਿਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਰੀ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਡਬਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੀ ਲਿਵ देयर ऑल हर लाइफ, देखो ऑल हर लाइफ आ गई, भी अपनी पूरी लाइफ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ all ਆ ਗਿਆ, all day all her life ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, she ਦੇ ਨਾਲ has ਆਏਗਾ, she has lived there all her life। ਸਤਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਵਾਸ ਬੋਰਨ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਡਾਈ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦੋ ਬਸ, ਡਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਈਡ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਬੋਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਨੈਵਰ ਮੀਟ ਹਿਮ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸਟ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਨੈਵਰ ਮੈਟ ਹਿਮ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਕਰਤੀ। ਅੱਠਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੈਰਨਸ ਹਸਬੈਂਡ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੈਰਨਸ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੈਂ ਕੈਰਨ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰਨ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਨੈਵਰ ਮੀਟ ਹਿਮ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਮੈਟ ਹਿਮ। ਕੋਈ ਇਹ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਨੌਵਾਂ,
इट्स नीयरली लंच टाइम, कहता लगभग लंच टाइम हो गया। लंच टाइम कदों हुंदा है? सवेरे सवेरे, है ना। एंड आई नॉट सी मार्टिन ऑल मॉर्निंग, मैं पूरी मॉर्निंग तो मार्टिन नूं नहीं देखिया। देखो ऑल मॉर्निंग आ गया, ठीक है। वैसे भी मॉर्निंग की गल हो रही है, लंच टाइम की गल कर रहा है, लंच टाइम भी मॉर्निंग दे विच ही हुंदा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बनूगा। ऑल मॉर्निंग आ गया, ऑल डे, ऑल मॉर्निंग, ऑल, ये मैं तुहानूं समझाया सी ऑल वाला, तो प्रेजेंट परफेक्ट बनावांगे। आई हैवंट शॉर्ट कर सकते हैं, आई हैवंट सीन, थर्ड फॉर्म कर देंगे सीन, ठीक है। ऑल मॉर्निंग, आई वंडर वेयर ही इज, मैं हैरान भी वो कित्थे है। 10वें का ए कह रहा, देखो ए कह रहा है यू गो टू द सिनेमा लास्ट नाइट, इंटैरोगेटिव है, पूछ रहा है भी लास्ट नाइट तुसी सिनेमा गए सी, लास्ट नाइट आ गया। आपां पास्ट इंडेफिनेट का इंटैरोगेटिव बनावांगे। जो इंटैरोगेटिव बनावांगे तो पहला डिड आएगा, फिर सब्जैक्ट आएगा, डिड यू, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड यू गो टू द सिनेमा लास्ट नाइट। अगे बी कह रहा है, कहता यस, कहता गया सी, इन्हें यस कहा, पास्ट की गल हो रही है। ये कहता लास्ट नाइट सिनेमा तू गया सी, वो कहता हाँ मैं गया सी, बट द मूवी बी ऑफुल, पर जी मूवी सी कहना बेकार सी। देखो पास्ट की गल कर रहा है, क्योंकि मूवी जो ये देखण गया लास्ट नाइट की गल कर रहा है, इन्हें लास्ट नाइट पूछा तो ये भी लास्ट नाइट ही दस्या होएगा ना, इन्हें भी हाँ लास्ट नाइट मैं गया सी, मूवी बेकार सी, इसका मतलब पास्ट ही होगा। तो बी दी फॉर्म मूवी सिंगुलर है तो मूवी वॉज आएगा। 11वां देखो, 11वें का ए कह रहा है, कहता इट बी वैरी वार्म हेयर सिंस वी अराइव्ड, भी जदों दे असीं पहुंचे इत्थे बहुत ज़्यादा की है गर्मी है। सिंस वी अराइव्ड प्रेजेंट परफेक्ट बनूगा, सिंस आ गया तो कहांगे इट हैज़, इट दे नाल हैज़ लगू, बी दी थर्ड फॉर्म बीन, इट हैज़ बीन वेरी वार्म हेयर सिंस वी अराइव्ड। तो बी कहता यस, कहता हाँ गर्मी है, पर अगे की कह रहा है गर्मी है डैश, इट बी 35 डिग्रीज यस्टरडे, पर कहता कल 35 डिग्री सी। यह हुण कल की गल कर रहा बी, अज तो यह मन गया भी अज अपनी इन्नी गर्मी है, कहना हाँ हैगी है, और अगे दस रहा इट बी 35 डिग्री यस्टरडे, पर कहता कल 35 डिग्री सी। इत्थे हुण कल की गल कर रहा, तो पास्ट इंडेफिनेट बनावांगे इट, तो इट दे नाल बी दी फॉर्म आएगी वॉज, इट वॉज 35 डिग्री यस्टरडे। हुण आ जाओ 12वां, देखो 12वें ध्यान नाल समझो। ए पहला ए गल कर रहा है, ध्यान नाल कॉन्वरसेशन सुननी है। ए कहता वेयर डू यू लिव, बी तो पूछ रहा है, कहता वेयर डू यू लिव, अगे बी ने जवाब दिता, आ दिता, कहता इन बॉस्टन, इन बॉस्टन, ये भी इस जगह पर मैं रहना। इन्हें कहा वेयर डू यू लिव, तुसी कित्थे रहने हो, वो कहता इन बोस्टन, इन बूस्टन ला लो या बोस्टन जो भी बोल दो, है ना, मैं मेरा पति नहीं, जेडे आप कदे पहली बार नाम सुनिया हो ना किसी शहर का, आप जिमें भी बोल दें, कुल मिला के बस आ शब्द ने बूस्टन, वो कहता इन बूस्टन, ठीक है। एक गल समझ आ गई, वेयर डू यू लिव, कहता बूस्टन रहना। अगे फिर ए पूछ रहे दोबारे, हाउ लॉन्ग यू लिव देयर, भी तुसी इत्थे किन्ने चिर तो रह रहे हो। ये कित्थे रहन की गल कर रहा, बूस्टन की कर रहा है गल ये, क्योंकि इसने पहला पूछा भी कित्थे रहने हो तुसी, वो कहता बूस्टन दे विच। हुण ये पूछ रहा भी इत्थे किन्ने समय तो रह रहे हो तुसी, यू लिव देयर, भी इत्थे किन्ने समय तो, कित्थे मतलब बूस्टन, भी जिथे इस वक्त वो रह रहे ने प्रेजेंट दे विच, उत्थे दी गल पूछ रहा है भी जिथे इस वक्त तुसी प्रेजेंट रह रहे हो, इत्थे तुसी किन्ने समय तो रह रहे हो, तो वो कहता 5 साल तो। हुण इत्थे इहने पुछया भी इत्थे किन्ने समय तो रह रहे हो, मतलब जिथे वो प्रेजेंट रह रहे ने उस समय बारे पूछ रहा है, तां करके इत्थे आपां हुण प्रेजेंट परफेक्ट कहांगे। तां आपां कहांगे हाउ लॉन्ग हैव यू, इंटैरोगेटिव है ना, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड, हाउ लॉन्ग यू तो पहला हैव यू लिव्ड देयर, वो कहना 5 साल तो रह रहे हैं। चलो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। दोबारे ए पूछ रहा है, कहना वेयर डैश यू लिव, वेयर यू लिव बिफोर दैट, भी इस तो पहला तुसी कित्थे रहिंदे सी। हुण देखो गल पास्ट चली गई ना, हुण तक तो प्रेजेंट दे विच सी, कहना तुसी कित्थे रहने हो, बूस्टन दे विच, कहना इत्थे किन्ने सालां तो रह रहे हो, 5 सालां तो, कहना इस तो पहला कित्थे रहिंदे सीगे, देखो इस तो पहला वेयर यू लिव है ना, तां इंटैरोगेटिव है, डिड आएगा पहला, वेयर डिड यू लिव बिफोर दैट, इस तो पहला कित्थे रहिंदे सी, वो कहंदा इन शिकागो, शिकागो दे विच रहिंदे सी। दोबारे फिर पूछ रहा ए एंड हाउ लॉन्ग यू लिव इन शिकागो, शिकागो दे विच तुसीं किन्ना समा रहे हो, ये भी देखो पास्ट की गल है, क्योंकि शिकागो दे विच तो पहला रहिंदे सी, तां ये भी पास्ट की गल है। इत्थे भी हाउ लॉन्ग डिड यू लिव इन शिकागो, वो कहंदा 2 साल, 2 ईयर्स, वेरी सिंपल, ठीक है ना।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ नहीं ये औखा है। पूरा सेंटेंस पढ़ो, पूरा सेंटेंस तुहानूं अपने आप ही दसदा है भी भाई मैं प्रेजेंट परफेक्ट बनूंगा या मैं पास्ट सिंपल बनूंगा, मैनूं बना दो आराम नाल, तां तुसीं आराम नाल बनाई जाओ। मैनूं तां इस विच कोई भी औखी गल नहीं लगी, ठीक है, तुहानूं भी नहीं लगी होएगी आई होप। सो ये सी अपनी इस यूनिट की जिहड़ी अपनी एक्सरसाइज 3rd एंड इस तो अगे अपनी इस यूनिट की लास्ट जी देखो अपनी एक्सरसाइज है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, इस कुछ खास नहीं है, आप पहला तो ही आप कर चुके हैं, ठीक है। तो सिर्फ समझा दें इन्होंने देखो की कहा है, राइट सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे सेंटेंसेस लिखो यूजिंग द आइडियाज इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के जो आइडिया दिता है उसके मुताबिक लिखो। देखो जिवें फर्स्ट है इन्होंने ब्रैकेट के लिखा है समथिंग यू हैव नॉट डन टूडे, भी समथिंग कोई अजिही चीज़ जिहड़ी तुसीं अज नहीं की। इन्होंने देखो प्रेजेंट परफेक्ट है इत्थे समथिंग यू हैव नॉट डन टूडे, जिहड़ी अज तुसीं नहीं की, तो आपां उत्थे उही चीज़ दसांगे भी अज मैं आ चीज़ नहीं की। टूडे एंड ते आपां टूडे ही यूज़ करांगे भी अज मैं आ चीज़ नहीं की, प्रेजेंट परफेक्ट ही बनावांगे। आपां देखो जिवें कहा समथिंग यू हैव नॉट डन टूडे, आपां कहा आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट टूडे, अज मैं क्रिकेट नहीं खेडिया। देखो जिवें अगला समथिंग यू हैव नॉट डन टूडे, सेम ही है लगभग, ये एक इन्होंने बना रखा थी तां करके दो ने। आप दोबारा भी देखो आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग टूडे, समथिंग यू हैव नॉट डन टूडे, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग टूडे। अगला देखो समथिंग कोई अजिही चीज़ दसो, कहते समथिंग यू डिड नॉट डू यस्टरडे, भी जिहड़ी तुसीं कल नहीं की तो आप कल दे बारे दस देंगे। आई डिड नॉट, क्योंकि इत्थे डिड नॉट है भी तुसीं ने जो कल नहीं की तो आप डिड नॉट ही कहांगे। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, या तुसीं कह लो आई डिड नॉट ईट फ्रूट यस्टरडे, कुछ भी कह लो, थोड़ी इच्छा कुछ भी बनाओ, आप बनाने ने। अगला देखो समथिंग यू डिड यस्टरडे इवनिंग, अजिही चीज़ जिहड़ी तुसीं कल कीती है तो आप कहांगे आई प्लेड, तो आई प्लेड मतलब कि इन्होंने कहा यू डिड, मतलब आपने पास्ट इंडेफिनिट बनाना ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई डिड सॉरी आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे इवनिंग, एंड ते बस जी इन्होंने आ चीज़ कही है यस्टरडे इवनिंग यस्टरडे टुडे, ये अपने एंड ते लगाना है आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे इवनिंग। अगला देखो समथिंग यू हैव नॉट डन रीसेंटली, कोई यही चीज़ जी रीसेंटली तुसीं नहीं की, प्रेजेंट परफेक्ट है। देखो आई हैव नॉट ईटन एनी फ्रूट रीसेंटली। अगला देखो समथिंग यू हैव डन अ लॉट रीसेंटली, जो रीसेंटली तुसी बहुत कीता है, कोई यही चीज़ यू हैव डन। आई हैव ईटन अ लॉट ऑफ फ्रूट्स रीसेंटली, बिल्कुल ईजी है, बस जो इन्होंने इत्थे बनाया है प्रेजेंट परफेक्ट च पूछ रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट दस दो, नैगेटिव है तो नैगेटिव ही दसो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दसो, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट च बनाओ, नैगेटिव है तो नैगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, बिल्कुल ईजी है। प्रैक्टिस जरूर करनी है इसकी एक बार, ठीक है, हो सकता है कई बार पेपर के इन्हों विचों पा भी देंगे ने। सो ये सी अपनी यूनिट है जी 14 नंबर। आई होप कि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पसंद आई होगी, समझ आ गई होगी, ठीक है कंप्लीट। जेकर समझ आई है तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर भी करो, सारिਆਂ तक अगे अपने दोस्तों मित्रों तक पहुँचाओ। और जेकर वीडियो तुहानूं वधिया लगी है, समझ आई है, तो जेकर तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो तुसीं सब तो पहले अपने चैनल नूं सबसक्राइब करो, ठीक है। सो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।